स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज मैं लिवरेज का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। बेटा इसे ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है बेटा। देखिए बेटा क्या बोला है, आज मैं लेकर आया हूँ बेटा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज, इससे पिछले वाले वीडियो मैंने आपको सिखाया था बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है बेटा। आज मैं सिखा रहा हूँ आपको फाइनेंशियल लिवरेज। देखिए बेटा क्या बोल रहा है ये, तो किसी भी व्यवसायिक संस्था में दो प्रकार के पूंजी के स्रोत होते हैं। किसी भी व्यवसायिक संस्था में दो प्रकार के पूंजी के स्रोत होते हैं, मतलब सोर्स ऑफ कैपिटल कितने होते हैं, टू टाइप्स। पहला है ऐसी पूंजी जिस पर निश्चित दर से ब्याज या लाभांश चुकाना होता है। जैसे मतलब ऐसी पूंजी जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज और लाभांश चुकाना होता है। जैसे क्या है, जैसे ऋण पत्र या दीर्घकालीन ऋण, इन पे क्या पेड करना होता है हमें, इंटरेस्ट। और दूसरा है बेटा पूर्वाधिकार अंश पूंजी, इस पर क्या देना पड़ता है बेटा, लाभांश। क्या देना पड़ता है, लाभांश, मतलब निश्चित दर से। क्लियर। दूसरा है ऐसी पूंजी जिस पर लाभांश चुकाना अनिवार्य नहीं है, वो है बेटा कौन सी, समतांश पूंजी बा प्रतिधारित आय। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इक्विटी से कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। क्लियर। अब देखिए बेटा वित्तीय लिवरेज का अर्थ देखिए क्या है। वित्तीय लिवरेज ऋण पूंजी के उपयोग द्वारा समता पूंजी पर प्रत्याय दर में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। इसलिए इसे समता पर व्यापार कहा जाता है। बेटा एक बार फिर रिवाइज करिए आराम से। देखिए वित्तीय लिवरेज ऋण पूंजी के उपयोग द्वारा समता पूंजी पर प्रत्याय दर में वृद्धि करने की प्रक्रिया है, इसलिए इसे समता पर व्यापार भी कहा जाता है। तो बेटा वित्तीय लिवरेज का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ट्रेड ऑन इक्विटी। तो फाइनेंशियल लिवरेज को हम ट्रेड ऑन इक्विटी भी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए बेटा फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फीचर्स क्या है बेटा, वित्तीय लिवरेज की विशेषताएं। पहला पॉइंट है स्थिर लागत कोषों का उपयोग करना। दूसरा है बेटा ऋण पूंजी आधार होना। तीसरा है वित्तीय जोखिम में वृद्धि होना। चौथा है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष को प्रभावित करना। क्लियर बेटा। अब देखिए अगला पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब फाइनेंशियल लिवरेज की गणना। तो पहला है बेटा देखो फाइनेंशियल लिवरेज मतलब FLF, तो इसे बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज का इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। बेटा ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या हो बेटा, ऋण पूंजी हो, क्या हो, ऋण पत्र हो, केवल क्या हो बेटा, ऋण पत्र हो और समतांश पूंजी हो। मतलब फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, EBIT अपॉन EBT। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या हो, डिबेंचर हो और क्या हो, शेयर कैपिटल। तो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या हो बेटा, डिबेंचर्स हो और क्या हो, शेयर कैपिटल। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम EBIT अपॉन EBT। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD अपॉन 1 माइनस T। बेटा ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या हो, ऋण पत्र हो, पूर्वाधिकार अंश पूंजी हो, समतांश पूंजी हो और प्रतिधारित आय हो, तभी हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमारे जैसे ध्यान रखिए बेटा, इसमें ऋण पत्र डिवेंचर भी हो, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो, इक्विटी शेयर्स भी हो, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए PD क्या है। देखो यहाँ पर PD का मतलब है P और D। PD का मतलब है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बेटा। आफ्टर टैक्स होता है, ये क्या आता है, आफ्टर टैक्स होता है ये। और ये 1 माइनस टी क्या है, टी है मतलब टैक्स, क्या है, टैक्स है। और ये PD देखिए बेटा, PD अपॉन 1 माइनस टी क्या है, ये है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर टैक्स।
बिफोर टैक्स है। क्लियर नहीं क्लियर? तो PD अपॉन 1/T क्या है? ये डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर टैक्स है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कब करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूले का जब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डिवेंचर हो और शेयर कैपिटल हो, मतलब प्रेफरेंस कैपिटल ना हो, और FL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD अपॉन 1/T। इसका फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डिवेंचर भी हो, प्रेफरेंशियल कैपिटल भी हो और इक्विटी शेयर कैपिटल भी है। कह सकते हैं कि जब प्रेफरेंशियल कैपिटल होगी तब हम इस सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, DFL मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इसका पहला फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है बेटा, इसका ये फॉर्मूला यूज कर सकती है, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंट चेंज इन EBIT। देखिए बेटा, EBT क्या है? इसका मतलब देखो, EBT है अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है बेटा, और EPS क्या है यहाँ पर? अर्निंग पर शेयर। देखो EBT है हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है बेटा, EBT। और EPS क्या है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर है। क्लियर नहीं क्लियर? ये अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर है। क्लियर? अब हम तो EBIT को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आया? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, इन दोनों फॉर्मूले में से जैसी इंफॉर्मेशन हो वैसा फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि इन्हें निकालेंगे कैसे। तो ये क्या है बेटा? PD अपॉन 1/T का मतलब है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर टैक्स। क्लियर? देखिए बेटा, कंबाइंड लिवरेज, इसे हिंदी में बोलते हैं हम संयुक्त उत्तोलक। देखिए बेटा क्या लिखा है? स्थायी परिचालन व्यय तथा स्थायी वित्तीय व्ययों को मिलाकर जो लिवरेज ज्ञात होता है उसे संयुक्त लिवरेज कहते हैं। देखिए बेटा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को मिलाकर जो लिवरेज ज्ञात होता है उसे हम संयुक्त लिवरेज कहते हैं। फीचर्स ऑफ कंबाइंड लिवरेज मतलब फीचर्स ऑफ कंबाइंड लिवरेज। देखिए बेटा, इसको नए विनियोग हेतु वित्तीय योजना के चयन में सहायक होता है। मतलब नए विनियोग हेतु वित्तीय योजना के चयन में सहायक होता है। कौन? कंबाइंड लिवरेज। स्थायी परिचालन व्यय तथा स्थायी वित्तीय व्यय आधार होना, मतलब संयुक्त उत्तोलक ज्ञात करने में क्या होता है बेटा? स्थायी परिचालन व्यय और स्थायी वित्तीय व्यय क्या होते हैं? आधार होते हैं। अनिश्चितता तथा जोखिम का विश्लेषण करने में सहायक। जो हमारा संयुक्त लिवरेज होता है वह अनिश्चितता और जोखिम का विश्लेषण करने में सहायक होता है। क्लियर? कंप्यूटेशन ऑफ कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज की गणना। देखिए बेटा, CL की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है C अपॉन EBT। C का मतलब कंट्रीब्यूशन और EBT की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर टैक्स। इसका दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप OL इंटू FL। ये फॉर्मूला तभी लगाना चाहिए जब हमें ऑपरेटिंग लिवरेज भी ज्ञात हो और फाइनेंशियल लिवरेज भी ज्ञात हो। OL की फुल फॉर्म ऑपरेटिंग लिवरेज और FL की फुल फॉर्म फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर? अब देखिए DCL मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका बेटा दूसरा फॉर्मूला भी है, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब जैसी इंफॉर्मेशन होंगे आप वैसा फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन देखो दोनों फॉर्मूले में बेटा अपॉन में क्या है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर? चेंज सिर्फ ऊपर है, चेंज इन देखो EBIT है यहाँ पे क्या? चेंज इन EPS। तो EBT ज्ञात होगा तो EBT लिखेंगे, EPS ज्ञात होगा तो EPS लिखेंगे। तो EPS की फुल फॉर्म क्या होगी? अर्निंग पर शेयर। और EBT की फुल फॉर्म होगी अर्निंग बिफोर टैक्स। और DCL की फुल फॉर्म डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। क्लियर? अब देखो बेटा, एग्जांपल है एक, इसमें क्या करा है बेटा? कंट्रीब्यूशन दे रखा है 2 लाख। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? C। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में C बोलते हैं। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है बताइए? अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते हैं हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा F। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है
1,20,000। EBIT की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे हम बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं इसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? अब देखिए बेटा इंटरेस्ट कितना है? 30,000। कैलकुलेट OL मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज, FL फाइनेंशियल लिवरेज एंड CL मतलब कंबाइंड लिवरेज। हमें याद करना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। देखिए ध्यान देखिएगा बेटा आप लोग, यहाँ पे देखिए बेटा, हम पहले याद करना है हमें ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बताइए, C अपॉन EBIT। C अपॉन EBIT। देखो C हमें गिवन है, C कितना है? C है देखो बेटा 2 लाख, और EBIT हमारा है, देखिए बेटा EBIT हमारा है 80,000। कैंसिल करेंगे तो बेटा 2.5 आएगा। देखो बेटा जब हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज 1 से अधिक आता है तो समझिए ऑपरेटिंग लिवरेज में फिक्स्ड कॉस्ट की विद्यमानता है। क्लियर? अब देखिए बेटा दूसरा फॉर्मूला FL फाइनेंशियल लिवरेज। बेटा क्वेश्चन को देखिए बेटा, इसमें कहीं प्रेफरेंशियल कैपिटल है क्या? इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है, इसलिए हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा EBIT अपॉन EBT। क्लियर नहीं क्लियर? अब इसे हम दूसरी तरह बोल सकते हैं बेटा, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। क्लियर नहीं क्लियर? इससे ही बोल सकते हैं हम। अगर हम EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दें तो हमारा EBT आ जाता है। अब देखिए EBIT कितना है हमारा? 80,000। EBIT देखो ये वाला लगा रहे हैं, EBIT 80,000। इंटरेस्ट देखिए बेटा, इंटरेस्ट गिवन है 30,000। माइनस करेंगे 80,000 इज इक्वल टू, मतलब 80,000 अपॉन कितना आएगा? 50,000। कट कर दीजिए बेटा, 5 से 30 लीजिए 1.6। ये हमारा OL आया 2.5, फाइनेंशियल लिवरेज आया 1.6। क्लियर? अब देखिए बेटा यहां पर मैं निकाल देता हूं थर्ड रेशियो, द कंबाइंड लिवरेज। CL का मतलब कंबाइंड लिवरेज, फॉर्म लगा देंगे OL इंटू FL। क्लियर? OL है 2.5 इंटू 1.6, मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, ये आपका आ गया 2.5 लगा दें 4। कितना आ गया? 4 आया। ठीक है बेटा, कंबाइंड लिवरेज हमारा 4 आ गया। क्लियर? उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये मेरा एग्जाम पे समझ में आया होगा, ये टॉपिक भी क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।